बैंक वाला एसबीआई बैंक से उसने लोन लिया था व्यक्ति ने, और उसका लोन रेगुलर नहीं हो पा रहा था, उसको समस्या आ रही थी, किस्त नहीं भर पा रहे थे, और उसका ऑक्शन भी हो गया था। मतलब ये स्थिति आ गई थी कि एसबीआई ने उसका ऑक्शन निकाल दिया था, अखबार में आ गया था, 13/2 13/4 का हो चुका था, और बैंक ने क्लियरली मना कर दिया था सेटलमेंट करने के लिए, रेगुलर करने के लिए मना कर दिया था। बैंक ने कहा कोई ऑप्शन नहीं है, ऑक्शन में जाएगा ही जाएगा। जब हमें पता चला, हमारी टीम गई, मैं भी गया बैंक में, मैं नाम तो नहीं लूंगा, उस व्यक्ति का नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन उनका केस के लिए हम लोग बैंक में गए, बैंक से बात की, बैंक के अधिकारियों ने बुलाया, उनको समझाया गया, उसकी स्थिति के बारे में बताया गया। पहले वो व्यक्ति नौकरी करता था, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक थी, उसका सिविल ठीक था, उसका बैंकिंग ठीक था, तभी बैंक ने लोन दिया था। आज स्थिति खराब हो गई है और वो व्यक्ति लोन नहीं भर पा रहा है। जब सारी स्थितियां बताई गई और उसको दिखाया गया कि उसके पास कर्जा मुक्ति का प्रमाण पत्र भी है, पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला जी का साइन किया हुआ प्रमाण पत्र है, तुरंत उसके बाद उसने अपने अधिकारियों से बात की और तय किया गया कि जैसे वो व्यक्ति भरना चाहे वैसे लोन भर दे। अगर रेगुलर कराना चाहे तो रेगुलर भी कर देंगे, अगर सेटलमेंट करना चाहे तो सेटलमेंट भी कर देंगे। और ओटीएस वन टाइम सेटलमेंट के लिए प्रॉपर्टी लोन में जनरली बैंक मानता नहीं है, बैंक ने स्वीकार भी किया और यह भी बोला कि ओटीएस में जो भी अमाउंट आएगा वो अमाउंट भी अगर व्यक्ति 2 या 3 बार में भरना चाहे तो भर सकता है। और उसके ऊपर जो पेनल्टीज थी, सरचार्ज थे, जो बैंक ने अपना एक्सपेंस किया था बाकी चीजों के लिए, उसमें भी काफी कटौती की गई और उसको बोला गया अगर वो व्यक्ति रेगुलर भरना चाहता है तो वो कुछ अमाउंट भर करके अपनी सारी पुरानी आउटस्टैंडिंग क्लियर कर ले और लोन को रेगुलर भी कर दिया जाएगा। जो एनपीए हो गया था अकाउंट, उसको पीए कर दिया जाएगा। उसको ये ऑफर भी दे दी गई। ये साथियों, ये है उस कर्जा मुक्ति के प्रमाण पत्र का असर। कोई भी बैंक वाला, कोई भी रिकवरी वाला, कोई भी एनबीएफसी कंपनी बिना आरबीआई के रूल के काम नहीं कर सकती है। अगर आपके पास कर्जा मुक्ति का प्रमाण पत्र होगा, पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला जी का साइन किया हुआ प्रमाण पत्र होगा, तो सामने वाले के ऊपर दबाव पड़ेगा। उन्हें समझ में आ जाएगा कि इस व्यक्ति को कानून का पता है, इसको कानून की जानकारी है और इसकी अप्रोच ऊपर तक है। अगर हमने आरबीआई के कानून के हिसाब से काम नहीं किया, हमने इसकी मदद नहीं की, तो कहीं ऐसा ना हो जाए हमारी नौकरी चली जाए। चाहे वो बैंकिंग वाले हो, नॉन बैंकिंग वाले हो, एनबीएफसी कंपनी वाले हो, किसी भी तरह के काम करने वाले, नौकरी करने वाले लोग हो, रिकवरी वाले हो, उन सभी को अपनी नौकरी प्यारी है। वो अपनी नौकरी खोना नहीं चाहते। आरबीआई की गाइडलाइंस को वो फॉलो क्यों नहीं करते हैं? रिकवरी वाले फॉलो क्यों नहीं करते? बैंक वाले फॉलो क्यों नहीं करते? क्योंकि ज्यादातर जो लोग लोन ले रहे हैं उन्हें ही आरबीआई की गाइडलाइंस के बारे में नहीं पता है। जबकि आरबीआई खुद कहता है कोई व्यक्ति अपना लोन 2 बार अपने पूरे टेन्योर में रीस्ट्रक्चर करा सकता है। रीस्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? आप अपनी ईएमआई को कम करवा सकते हैं, ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं, ड्यूरेशन को कम करा सकते हैं, ईएमआई को बढ़वा सकते हैं, ईएमआई की जो डेट है उस डेट को चेंज करा सकते हैं। 2 बार आपके पास ये अधिकार होता है। आरबीआई अधिकार कस्टमर को देता है, लेकिन ज्यादातर कस्टमर